भौम प्रदोष व्रत कथा। इसको पढ़ने से मिलता है शिव जी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद। भौम प्रदोष व्रत वह विशेष प्रदोष व्रत होता है जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ती है। ये व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित होता है। चूँकि ये मंगलवार को पड़ता है, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम का अर्थ होता मंगल ग्रह। मंगल प्रदोष व्रत में कथा का पाठ करने से आपको देवों के देव महादेव के साथ ही रुद्रावतार हनुमान जी का आशीर्वाद और मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। जब ये व्रत मंगलवार को आता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। आज भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने और कहने का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती है। आइए भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में जानते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। अगर आप ऐसी भक्ति और प्रेम की कहानियों में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल